अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। मेरे पीछे है मेरा हलाल जूत। हलाल जूत के अंदर आज कौन सी इन्फॉर्मेशन है, चले जी शुरू करते हैं। भाई आपने इनक्यूबेटर के अंदर ना अंडे रखे हुए हैं और आप इंतज़ार में कि आपके चिक्स निकला हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि इनक्यूबेटर के अंदर अंडे रखने का तरीकाकार क्या है और कैसे इसकी एहतियात ज़रूरी है। तो भाई इसके लिए ये जो वीडियो है ना, मेरे उन भाइयों के लिए जिन्होंने अभी ये नया नया सिलसिला शुरू किया है और उन्होंने नई नई मशीन शुरू की है कि भाई मशीन के अंदर ना अंडे रखने हैं और अंडों से हमने बच्चे निकालने हैं और फिर इसके बाद हमने जो भी तरीकाकार है, चाहे उसको पालना है चाहे सेल करना है, जो भी तरीकाकार है वो जो करना होगा उनकी अपनी मर्जी होगी। तो भाई कुछ आजकल तो वैसे भी ना कुछ ऐसी मशीनें निकल चुकी हुई हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं कि उनके अंदर आपको मेहनत करना नहीं पड़ती, सिर्फ आपको अंडा रखना पड़ता है और या फिर आपको पानी रखना पड़ता है। बाकी जो अंडा पलटने का तरीकाकार है ना, जो अंडे की साइड चेंज करना, वो मशीन खुद ही कर लेती है। शुरुआत में ना सबसे पहले आपने नया इंक्यूबेटर लिया, उसको आपने कम से कम ना एक दिन तो वैसे चलाई रखना है, उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। कुछ लोग एक दिन चलाते हैं या फिर एक दिन से कम भी टाइम लग सकता है कि आप 6 घंटों के लिए चला लें, आप 12 घंटों के लिए चला लें, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। आपने इंक्यूबेटर मशीन चला ली, उसके बाद आपने सबसे पहले उसके अंदर जो प्लेट होगी ना पानी वाली, वो भर के रख देनी है। फिर उसके अंदर आपने अंडे लगाने की जो तरतीब होगी, फ़र्ज़ किया कि आपने यकम को अंडे लगाएं। एक तरीक है आपने अंडे लगा दिए, या फिर जो भी तरीक होगी आपने अंडों के ऊपर वो डेट लिख लेनी है। नहीं लिखनी, अगर आपकी इंक्यूबेटर की रेंज 20 अंडों की है, 8 अंडों की है, 12 अंडों की है, 40 अंडों की है, तो फिर तो ठीक है कि आपने एक ही टाइम पे 40 अंडे रखें या फिर एक ही टाइम पे 8 अंडे रखें या फिर एक ही टाइम पे 20 अंडे रखें, तो फिर तो नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपको पता है कि आपने सारे अंडे जो इंक्यूबेटर के अंदर आ सकते थे, जितनी उसकी रेंज थी, आपने वो अंडे रख दिए और आपको तरीका पता है। फिर अंडों के ऊपर ना डेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके अंदर आपने हल्का सा एक निशान लगा देना, एक लाइन लगा देनी है, जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि आपने इस अंडे को भाई पलटा है। तो एक जो आपने अगर फ़र्ज़ किया कि आपके पास 40 अंडों की इंक्यूबेटर है या 20 अंडों की इंक्यूबेटर है, तो आपने यकम को अंडा लगाया, तरीक की ज़रूरत नहीं है, आपको पता कि यकम को लगाएंगे आप, उस अंडे के ऊपर आपने निशान लगाना है, चाहे ब्लैक कलर का लगाएं चाहे रेड कलर का लगाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद आपने सुबह अंडा लगाया या फिर शाम को लगाया, आपने ठीक 12 घंटों बाद ना अंडे की साइड चेंज करनी है। इसी तरीके से आपने सुबह टाइम चेंज करनी है और शाम के टाइम चेंज करनी है। ये जो मैं आपको 2 टाइम बता रहा हूँ, इन टाइम के ऊपर आपने अंडे की साइड चेंज करनी है। इसी तरीके से आपने ये प्रोसीजर है, अगर आपने यकम को अंडा लगाया, आपने ये प्रोसीजर 19 दिन तक करना है। जैसे ही 19 डेट आ जाती है, तब आपने अंडों को दोबारा नहीं पलटना। अगर दिन सर्दी के हैं तो फिर आपके जो अंडे हैं वो 21 दिन पूरा लाजमी करेंगे। 21 दिन के बाद भी निकल सकते हैं और 21वें दिन भी निकल सकते हैं, और ये जो डेट है ना 22 और 23 भी आ सकती है, अगर सर्दी की लहर ज़्यादा तेज़ है। अगर सर्दी नहीं है, गर्मी है, तो फिर आपके जो चिक्स हैं वो अंडों में से 19 तारीख को भी निकल सकते हैं, 20 को भी निकल सकते हैं और 21 को भी निकल सकते हैं। यूँ कहें कि 19, 20 और 21 के दौरान ये दुरानियाँ चलता रहेगा। अगर सर्दी है तो फिर 21 के बाद ये शुरू होगा सिलसिला और 25 तारीख तक भी चल सकता है। तो आपने ये करना है। उसी दौरान आपने पानी की तादाद होती है लिमिट, उसको भी आपने रखना है। जैसे ही आपको पता चले कि भाई अब क्या ये 19 तारीख आ चुकी हुई है, आपने पानी की प्लेट सिर्फ भर के रख देनी है। और उसके बाद आपने पानी की प्लेट नहीं भरनी जब तक सारे अंडों में से बच्चे ना निकलें, क्योंकि तब अंडों को नमी की ज़रूरत नहीं होती है। असल में अंडों के अंदर जो ब्लड रह जाता है वो खुश्क होता है। जैसे ही वो ब्लड खुश्क होगा तब वो चिक्स खुद ही अंडे से बाहर आ जाएंगे। अगर वो ब्लड खुश्क नहीं होगा, अंदर ब्लड ज़्यादा होगा, तो वो और दिन ले जाएगा। और जो अंडों में से ब्लड होता है उसको खुश्क करने के लिए तरीकाकार यही होता है कि प्लेट में पानी की मकदार कम कर दी जाती है या फिर पानी ना होने के बराबर होता है। अगर प्लेट के अंदर पानी होगा तो वो अंडों का जो ब्लड होगा वो खुश्क नहीं होगा और चिक्स मज़ीद और दिन लेंगे। अगर ये जो बात कर रहा हूँ मैं मुर्गियों की बात कर रहा हूँ, किसी भी किस्म की मुर्गी। लेकिन अगर आपने डक्की के अंडे रखे हुए हैं तो उनका जो टाइम पीरियड है वो 30 दिन तक भी जा सकता है। 30 दिन के बाद उनके अंडों में से बच्चे निकलने का तरीकाकार शुरू होगा। ये जो सारा तरीकाकार है ना, जब आपने देख लिया कि अंडों में से बच्चे निकले हुए हैं, अगर सर्दी है तो आपने इनक्यूबेटर के अंदर बच्चों को 3 दिन तक रखना है या फिर 2 दिन तक रखना है। अगर गर्मी है तो आपने अंडे में जो इनक्यूबेटर के अंदर बच्चे रखने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए रखने हैं। इसके बाद आपने गुरु वाला नीम गर्म पानी लेना है, पानी उनको सब बच्चों को पिला देना है। इस पानी के बाद आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये पानी जो होगा गुरु वाला, वो इनके नसों के अंदर फंसी हुई गंदगी को, जो
जो कि खुराक की नाली के अंदर हो सकती है उसको बाहर फेंक देगा और इस तरह आपके चिक्स है वो एक्टिव होंगे और इनकी जो पहली वैक्सीनेशन है वो गुरु वाले पानी के ज़रिए ही हो जाएगी। इसके बाद आपने इनको ब्रोडर है तो उसमें शिफ्ट कर लेना है, अदरवाइज़ कोई ऐसा है तमाम करें जहाँ इनको सर्दी ना लगे और टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो प्यारे दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।